मुझे जो सही लगता है मैं करता हूं, पूरे सिस्टम के खिलाफ क्यों ना हो। सबवेला पाणी तुंबतच आहे. याचा अर्थ जे रिमार्क्स महापालिकेने दिले, जे काम रिमार्क्सच्या आधारावर विकासकाने केले, त्याचा परिणाम शून्य झाला. त्याचा परिणाम उलट पाणी तुंबण्यातच झाला. त्यामुळे या स्पेसिफिक प्रकरणामध्ये टोपोग्राफिकल माहिती घेऊन रिमार्क देणाऱ्या अधिकाऱ्याने मुद्दामून विकासकाला मदत करायला रिमार्क दिलाय का? नंबर 1. नंबर 2, त्याचा दुरुपयोग झाला, पाणी तुंबायचं थांबलं नाही म्हणून त्याचा परिणाम. दोस्तों, अभी आपने 2 वीडियो देखे होंगे, तो दोनों अलग अलग चीज है, तो हम उसे बारी बारी एक एक वीडियो पर आएंगे. लेकिन उसके पहले मैं कल एक वाकया हुआ वो बताना चाहता हूं आपके सामने. कल एक व्यक्ति मुझे मिला. उन्होंने मुझे कहा, हमारे प्यारे पंतप्रधान जी अपने मन की बात में देश में क्या क्या हो रहा है, कैसे देश आगे बढ़ रहा है, क्या क्या होना चाहिए बता रहे हैं. और दूसरे आप हो कि अपने दिल की बात हर रविवार को बोलकर रविवार का कार्यक्रम में हम हमारे ठेकेदार या हो या ऑफिसर की बचाने के पीछे लगे हो. मैंने उसे सिर्फ इतना ही कहा, और आप आज की इस वीडियो के मार्फत में सभी ठेकेदार हो या अधिकारी हो उनके से कहना चाहता हूं कि जो मुझे दिखता है, जो ऑन पेपर है, वही आपके सामने रखता हूं. इसमें कोई झूठी बातें नहीं होती, और आपके लिए मेरे मन में कुछ नहीं होता. जो मुझे पसंद नहीं आता, फिर वो प्रशासन के खिलाफ हो या ठेकेदार के खिलाफ हो, मैं बातें अपने सामने रखता हूं. उससे कितनी सक्सेस मिलेगी ये मैं नहीं जानता, लेकिन कोशिश करना ये मेरा काम है. मैं करता रहूंगा, ये भी आपसे वादा करता हूं. दोस्तों, अब आते हैं असली मुद्दे पर. जो मेरा पहला वीडियो है आजाद रोड के बारे में, जो मैंने लास्ट वक्त ही कहा था कि मेरा टीजर देख के उन्होंने लाली पोछा कर दिया है, लेकिन थोड़ी सी बारिश में उसकी क्या हालत हुई ये भी आप देख लीजिए. उसमें डेट है दोस्तों. उस डेट पर इतनी, आज ये 3-4 दिन बहुत बारिश है, लेकिन उस डेट पर ये बारिश बहुत कम थी. ये फोटो और डेट के हिसाब से आपको पता चलेगा. तो इतने से बारिश में इसकी ये हालत हुई, तो आज क्या हालत होगी ये सोचिए. आज के फोटो इसके लिए नहीं निकाले तो आप सोचो कि बहुत बारिश आई तो रोड की हालत ये हो गई. दोस्तों, उसी तरह इस वीडियो में एक फोटो है वीर मकरंद घाणेकर, जो मकरंद रघुनाथ घाणेकर नाम से उनका एक फोटो है. तो जो लोग यहां जूने हैं उन्हें पता है, लेकिन जो यहां नए आए हैं आज एक 20, 25, 50, 30 साल के अंदर, उन्हें यह पता नहीं कि इस रोड का नाम है वीर मकरंद घाणेकर मार्ग. और ये मकरंद घाणेकर जो हमारे यहीं रहता था श्याम कुटीर बिल्डिंग में, 1970 में पाकिस्तान के खिलाफ लड़ते हुए उन्हें वीर गति प्राप्त हुई. उनके पिताजी भी लॉयर थे. उन्होंने शायद सरकार से मांग की थी कि उनकी याद में सरकार में ये रोड बनाया जाए, और उनके नाम पर ये वीर मकरंद घाणेकर मार्ग बना है. तो मैं आज ये जो
आजाद रोड पे रहते हैं, आजाद रोड का एसोसिएशन, आजाद रोड ये, आजाद रोड क्लब या आजाद रोड पे रहने वाले लोगों से पूछना चाहता हूं कि ये जो हमारा रोड है वीर मकरंद घाणेकर मार्ग, जिस व्यक्ति को वीर चक्र मिला है, मरणोत्तर वीर चक्र मिला है, जिसने अपने देश के लिए जान दी, उनके नाम से बना हुआ रोड की हालत इस तरह है, फिर भी आप सोए हुए हैं। मुझे यह नहीं पता चलता फिर भी आपको क्यों नहीं कुछ लगता, क्यों नहीं यहां इस आजाद रोड, इस वीर मकरंद घाणेकर मार्ग पर कितने सोकॉल्ड नेता है, राजकीय पार्टी के नेता है, जिनका सरकार में है, जिनके एमएलए है, जिनका एमपी है, जिनके और कुछ है, शिवसेने वाले हैं, मनसे वाले हैं, सब है। तो मैं इनसे यह पूछना चाहता हूं कि वीर मकरंद घाणेकर मार्ग जिस व्यक्ति ने अपने देश के लिए जान दी, उसके नाम से बना हुआ रोड की यह हालत है, इसके ऊपर आवाज आप क्यों नहीं उठा रहे? सबसे दुर्दैव की बात यह है कि वहीं हमारे एक्स एमएलए का ऑफिस है, वो भी आवाज नहीं उठा रहे। जब वो कोई और पार्टी में थे तो उनके काम की प्रशंसा पूरी दुनिया करती थी, लेकिन यहां आने के बाद उन्होंने अपने ऑफिस के सामने के रास्ते को क्यों दुर्लक्षित किया गया, ये मुझे पता नहीं। क्योंकि उनका दुश्मन भी कहेगा कि जब वो एमएलए थे तो उन्होंने जितने काम किए हैं, जो जिसने कहा उनके काम के, तो आज उनकी सत्ता है, जिस पार्टी में है उसका मुख्यमंत्री है, फिर भी आज उनके ऑफिस के सामने के रास्ते की हालत यह है, ये सोचकर दोस्तों दुख होता है। उसी तरह इस आजाद रोड पर रहने वाले लोग कैसे षंड के जैसे बैठे हुए, यही मुझे शर्म की बात है, ये दुख होता है दोस्तों। उसी तरह इतनी बार कहने के बाद मेरे मित्र राणे जी, हमारे पहचान वाले कहूंगा, प्रकाश बिरजे जी और बाकी टीम, इन पे कोई असर नहीं पड़ता। आज ब्यूटीफिकेशन के नाम पर जो आपने खर्चा किया है पार्ले में, उसकी हालत एक राउंड मार के देख लीजिए आप। इस बरसात में रोड की हालत क्या हुई है ये आप देख लीजिए। जहां नहीं चाहिए वहां अपना फंड आप यूज करते जा रहे हो। और ये जो वीर मकरंद घाणेकर मार्ग है, जिन्हें वीर चक्र मिला है, ऐसे व्यक्ति के नाम पे जो रोड बना है, उसकी हालत ये हो रही है तो किसी को कोई पड़ी नहीं है। अब कहां गए हर पार्टी के, कहां गए हर पार्टी के अथक प्रयत्न? आज हमारे नगर सेवक नहीं है, इसीलिए मैं कोई पार्टी को लेकिन कहना नहीं चाहता, लेकिन जो बाकी पार्टियां है, जो अब इलेक्शन आते ही खड़े हो जाएंगे, सब वोट मांगने आएंगे, तो मैं पूछना चाहता हूं कि ये आजाद रोड पे, सॉरी वीर मकरंद घाणेकर मार्ग पर कोई लोग नहीं रहते? क्या आपको वहां की वोटिंग नहीं चाहिए, या फिर इसको जानबूझकर दुर्लक्षित किया गया है? मैंने हमेशा कहा राजनीतिक, हमेशा आप कहते हैं ना कि राजनीतिक नेताओं के, इसीलिए मैं राजनीतिक नेताओं के बारे में कुछ नहीं कहता। जो मैं दोष देता हूं वो सिर्फ और सिर्फ ठेकेदार और अधिकारियों के इसीलिए दोष देता हूं कि मेरे मेहनत के या हमारे सभी लोगों के मेहनत के पैसे से जो टैक्स जाता है, उनसे इन्हें पेमेंट मिलता है। आज ब्यूटिफिकेशन हो या और कोई हो, कोई काम हो, उसके पीछे इतना खर्चा करते हैं। राणी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मैंने कितनी बार अपने भाषण में कहा है, और इसीलिए ये वीडियो आपके पास भेजता हूं, प्रकाश बिरजे जी आपके पास भेजता हूं, कि कुछ तो आप पे फर्क पड़े और ये रोड बने। उसी तरह ये रोड के मेरे हिसाब से अधिकारी है, ये कोकाटे जी है, या अमोल राठौड़ है, या महेंद्र मांगुरी, ये सब है, इनमें कोई रोड डिपार्टमेंट वाले भी है, तो इनको भी मैं वीडियो भेजता हूं, लेकिन कोई असर नहीं होता। गए वक्त जब ये रोड बना था, उसी वक्त मैंने ये कहा था कि रोड ठीक नहीं है। तभी वहां के महाशय जो आ रहा है, जेई करके फोटो आप देख लीजिए, वो महाशय थे, मुलानी जी थे, आज ये दोनों चले गए कि उन्हें पार्ले से कोई लेन देन नहीं। आज उनकी ट्रांसफर, मुलानी जी की भी ट्रांसफर हो गई और जेई की भी एक ट्रांसफर हो गई, उन्हें उससे कोई लेन देन नहीं। मैंने पहले भी कहा था आपको कि उन्हें कोई लेन देन नहीं हमारे इससे बातों से, क्योंकि दोस्तों हमेशा सफर होती है जनता या उस रोड पे रहने वाले लोग। इसीलिए आज आप पे मैंने ये तीनों जो ये रोड के जिम्मेदार है,
इनके तीनों के फोटो डाले हैं। आप सोचिए, ये फोटो इसलिए है कि ये रोड इनके अध्यक्षता में बना है, इनके नजर के नीचे बना है, इनके द्वारा बना है। तो आप तय कीजिए कि इसका जिम्मेदार कौन है। ये जनता ने तय करना चाहिए कि इसका जिम्मेदार कौन है। ये वीर मकरंद घाणेकर मार्ग, जिन्हें थोड़ी भी शर्म होगी इन लोगों को कि इस तरह जिसने देश के लिए अपनी जान दी, जिनके नाम पर ये रोड है, जो पुराने लोग हैं, जिन्हें पता है ये श्याम कुटीर में रहने वाले ये वीर मकरंद, उनके फैमिली भी अभी निकल गई, लेकिन वहां रहते थे जो लॉयर थे रघुनाथ घाणेकर और उनकी वाइफ, जो मकरंद घाणेकर की मां, दोनों लॉयर थे। उनके बेटे की इस नाम से जो रोड बना है उसकी ये हालत है। मैं हमेशा कहता हूं, रोड बनाइए या फिर कोई भी आप स्टैच्यू बनाते हो या फिर उसकी स्मृति में जो कुछ बनाते हो, अगर आप उसका ध्यान नहीं रख सकते तो मत बनाइए। यही मैंने हमारे प्यारे पार्लिटियर विद्यालय के जो प्रिंसिपल है नीरज सहस्रबुद्धे सर जी के स्मारक के बारे में कहा था कि अगर आप नहीं बना सकते तो कम से कम उनका इंसल्ट मत कीजिए। आप उसका देख रखाव नहीं कर सकते तो आप मत कीजिए, निकाल दीजिए वो रोड का नाम या निकाल दीजिए वो स्मारक। अगर आप उसका देख देखाव नहीं कर सकते, तो रख रखाव नहीं कर सकते, उसका सौंदर्यकरण नहीं कर सकते, अगर 30 या 35 करोड़ आप सौंदर्यकरण के नीचे पीछे खर्चा कर रहे हो, तो इस जैसे महान जिन्होंने पार्ले तिलक विद्यालय का नाम ऊंचा किया है, उसके लिए आप हार्डली 20-25 हजार रुपए का कोई ठेकेदार को बोल के आप नहीं कर सकते हो। ये शर्म की बात है। राणे जी जरा ध्यान दीजिए, आपका नाम है कि इसमें मैं जानता हूं आप बिजी हो, लेकिन यहां भी ध्यान दीजिए कि जिन्हें वीर चक्र मिला है, जिनके वजह से एक विले पार्ले की जो मराठी स्कूल थी पार्ले तिलक विद्यालय से चोटी पर लेके जाने वाले सर का स्मारक की हालत यह है। दोस्तों, मेरा तो काम आपके सामने रखना है, लेकिन आप ये जो लोग सोए हुए और फिर आप दोष सरकार को दोष देते रहोगे तो कुछ नहीं होगा। सिर्फ सोए हुए टैक्स भरते रहो और फिर घर में बैठ के गालियां देते रहो, से कुछ नहीं होगा। दोस्तों, हमारी लड़ाई हमें लड़नी है। हमें सरकार से नहीं, हमें उस ठेकेदार से लड़ना है। हम जिसे पेमेंट देते हैं, हमारे टैक्स से जो पेमेंट है उस अधिकारियों से लड़ना है। हमें राजनीतिक दलों से कुछ नहीं लेना देना। आज ऐसे भी प्रशासक बैठे हैं, तो मैं एक खत भी अगर ये वीर मकरंद घाणेकर के जो रहवासी एक खत भी अगर बीएमसी के नाम से लिखते तो इन्हें करना पड़ेगा। जल्दी मैं स्वाक्षरी मुहिम रखने वाला हूं कि आजाद रोड या वीर मकरंद घाणे मार्ग तेजपाल रोड है, वहां के सभी रहवासियों का हाथ जोड़ के विनंती करूंगा कि इस स्वाक्षरी में इतनी सिग्नेचर करिए। ये मेरा स्वार्थ नहीं है, क्रेडिट आप लेके जाइए। मैं आज राजनीतिक दलों से आह्वान करूंगा कि आप नहीं ले जाइए, लेकिन हमारे वीर मकरंद घाणेकर जो मार्ग है इसे दुरुस्त कीजिए। दोस्तों, अब आते हैं दोस्तों, आपने दूसरा वीडियो देखा होगा जहां हमारे आयुक्त इकबाल चहल जी, जिन्होंने कहा कि अभी मुंबई में नाले सफाई पूरी हो गई है, इस वक्त पानी नहीं भरेगा। तो ये 2-4 दिन के बारिश में, जोरदार बारिश में क्या हालत हुई, यह आपने देखी होगी वीडियो में। देखो, मैं कोई राजनीतिक पार्टी से बिलोंग नहीं करता था, लेकिन अब नहीं। लेकिन जो नेता लड़ता है उसके बारे में हमेशा अच्छा है तो अच्छा ही बोलूंगा। आज आशीष शेलार जी को मैं पर्सनली कभी मिला नहीं हूं, मतलब पर्सनली मुझे नहीं जानते, मिला हूं पर्सनली नहीं जानते, लेकिन एक ऐसा नेता है कि जिसके पास आप अपनी तकरार लेके जाओ, अगर सबूत लेके जाओ, तो वो विधानसभा में हमेशा उस बात को वो पॉइंट लेते हैं और वो विधानसभा में अपना ये हमारा जो ये प्रश्न है, मेरे दोस्त का पहले भी एक प्रश्न उन्होंने रखा था, उसी तरह इस हिवाई अधिवेशन में भी आपने देखा होगा कि उन्होंने जो हमने वो अंधेरी सबवे की बात कही थी वो भी उन्होंने ली है। दोस्तों, इसीलिए हमने के इस वार्ड से
जो नाले हैं ये पानी क्यों भरता है दोस्तों, पता है आपको? यहां जो नाले सफाई हुई है, इसमें छोटे नाले, माइनर नाले होते हैं, मेजर नाले होते हैं। उसी तरह जो पर्जन्य वाहिनी जो हम कहते हैं एसडब्ल्यूडी की, वो का काम अगर ठीक से ना हो तो ये होता है। आज आपको मैं बताऊंगा कि जो, और इसका उपाय हम ये, मेरा काम है आपके सामने सब लेके आना। सिर्फ चैनल पर आकर या फिर यहां आपके सामने आकर बात हम नहीं रखते। हमारी टीम ने अभी ये शुरुआत किया है कि नाले, मैं आज आपको जितने नाले पढ़ के बता रहा हूं उतने नालों का निरीक्षण होगा। मैंने के लिस्ट, ये क्या उनका नाम, इनसे लिस्ट अमोल खेड़कर इनसे लिस्ट मांगी थी, लेकिन इन्होंने मुझे इतना घुमाया, क्योंकि झोल है ना, अगर माया के जाल में फंसे तो देंगे ही नहीं। उन्होंने दी हुई डेट पर भी जाने के बावजूद हमें डेट नहीं मिली। ठीक है, हमने ये तो फर्स्ट अपील में हम गए हैं, वहां से तो लेंगे, लेकिन हम खुद ये जो नाले हैं के ईस्ट के, जिनके उनके अंडर आते हैं, अभी शुरुआत तो हमने इतने से की है, मैं नाम में पढ़कर बताता हूं आपको। ये जो माइनर नाले हैं उसमें अंबेवाड़ी, काठेवाड़ी, भंडारकरवाड़ी, नवलकर, मोगरा महिला मंडल, स्क्वेटर कॉलोनी, श्याम नगर, खानवाड़ी, कोकण नगर, आदर्श नगर, झगड़ापाड़ा, मालपा डोंगरी, श्रीनिवास, बागदाकर, शांतिनगर, याकनगर, रामवाड़ी, तिलकवाड़ी, मेघवाड़ी, थानेवाला, ठोसरवाड़ी, गरवारे, कबीर नगर, वर्मा नगर और बुंदेवली जागृत, ये जो नाले हैं, उसके बाद हाँ और है वर्मा नगर, गोंदिवली, कोलडोंगरी, पाटिलवाड़ी, दीक्षित रोड, समर्थ नगर नाला, शंकरवाड़ी, वास्तुशिल्प नाला, पूनम नगर नाला, गौतम नगर, श्रीपुत नाला, राजारामवाड़ी, इंडियन ऑयल, ओबेराय फ्लाइट किचन, नेहरू नगर नाला, पेप्सी कंपाउंड नाला, महाड़ा कॉलोनी, ये जो सब नाले हैं। इसके सिवाय और भी है ये नाले। ये जो मैंने अभी आपको नाले पढ़कर बताए दोस्तों, तो ये नाले जो है उसमें विले पार्ले के भी बहुत से नाले हैं। दीक्षित आपने देखा रहेगा, ये जो दीक्षित रोड का है, सदानंद रोड का है, इस नाले पर हमारी टीम जाएगी। आप अमोल खेड़कर हमें नहीं दोगे ना, तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन उस वक्त आपको लोगों को इसका जवाब देना पड़ेगा। आपने कितने मैंने एक्सपर्ट रखे हैं कि नाले सफाई के एक्सपर्ट, आप क्या सोचते हो कि हम खुद को पता नहीं? मैंने पहले ही कहा हमारी टीम है, इसमें कई एक्सपर्ट है। मैं नाम इसीलिए नहीं कहना चाहता और कहूंगा नहीं कि क्या होता है कि हम कुछ कहते हैं, ये वहां पहुंच जाते हैं। और अब हमने ये भी किया, आज तक कैसे हमने आपके सामने रखा या ऑफिसर को पता है कि हम ये करने वाले हैं, हमने उनकी तकरार नहीं की आज तक, क्योंकि हम सोचते हैं कि भाई इनके बारे में अगर आगे तकरार करें और भाई कोई ईमानदार अफसर निकला और इनके ऊपर कोई एक्शन ली तो फुकट का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लेकिन अब हम इसके आगे जाएंगे, अब तकरार बताएंगे। जहां हमें लगेगा पहले हम तकरार करेंगे, फिर एक्शन होगा, फिर आपके सामने लेके आएंगे। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले एसडब्ल्यूडी के एक वार्ड के बारे में, एक काम के बारे में, एसडब्ल्यूडी काम के बारे में बहुत ही घटिया किया काम, बहुत से प्रॉब्लम है उसमें, इसकी पूरी डिटेल हमारे पास है। तो मैंने सोचा कि उस अधिकारी को पहले बता दे कि भाई, क्योंकि क्या होता है एई को आधा पता होता है आधा नहीं होता है। तो मैंने कहा, तो उन्होंने मुझे एज यूजुअल आंसर, नहीं एकदम परफेक्ट है, आपको चाहिए तो मैं बता दूं, आप मेरे साथ इंस्ट्रक्शन पे चलिए। अब हमारा प्रॉब्लम क्या होता है कि हम अगर वो देखने जाए तो हमारे साथ अधिकारी होते कहीं ना कहीं इनके पहचान के निकलेंगे, क्योंकि ये रिटायर्ड है। ये रिटायर्ड अधिकारी जो हमारे साथ है वो आना नहीं चाहते। तो अब हमने ये कल डिसाइड किया, हमारी टीम ने कल डिसाइड किया कि हम यही जो हमने आज, मैंने अभी कहा ना कि मैंने एक एसडब्ल्यूडी का वार्ड नहीं, वार्ड पी नॉर्थ के साइड का लो इतना भी कर दिया, उसके बारे में
हम पूरी डिटेल इस वीक में 2-3 एमएलए के पास देने वाले हैं। आशीष शेलार जी को पहले देंगे, कहीं वहां इन्होंने जाकर अपने लड़गाना गाकर कुछ नहीं आया तो और एक है हमारे, वहां हम देंगे कि किसी भी तरह ये वाली अधिवेशन में ये प्रॉब्लम, ये अधिवेशन जो चल रहा है अभी, उसमें ये बात पब्लिक के सामने आए। हम पूरी कॉन्फिडेंस से है, क्योंकि आप तक देखिए हमने कोई फेक न्यूज आपके सामने नहीं रखी। जब जब जहां जहां पानी जमा होता है हमने आपके सामने सच्चाई रखी है। ये भी सच्ची बात है, मैंने हमारा काम तो कर दिया, अधिकारी को पता, लेकिन वो नहीं सुन रहे तो ठीक है, हम पूरी डिटेल एसडब्ल्यूडी के नाले काम किया उसकी पूरी डिटेल, हमारे विशेषज्ञ सूत्रों से यह भी पता चला है कि ऊपर से भी उन्हें इसके बारे में समझ दी गई, लेकिन ये हमें बता नहीं चाहते। लेकिन हमने पहले ही कहा कि हमारे कैमरे चारों साइड लगे हुए, हमें सब पता है, हमारी टीम है, जो आप जिस स्कूल में पढ़े हैं उसके प्रिंसिपल हमारे पास हमारे साथ है। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, ये जो अधिकारी है, मैंने पहले ही कहा हमारे साथ ऐसे अधिकारी है, जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हो उसके प्रिंसिपल हमारे साथ है, जो रिटायर्ड हुए हैं। मैं तो अभी समझूंगी कि अभी काम कर रहे हैं, उन पे दोष आ जाएगा। तो हमारा अंदाज कभी गलत नहीं होता। दोस्तों देखो, मुझे सब चीजें आपके सामने रखनी है, मैं रखता हूं। मुझे पता है बहुतों को दुख होता होगा, बहुत मेरे दोस्त राजनीतिक पार्टी में है या बहुत अधिकारी है, क्योंकि मैं कहता हूं ना हमेशा, सरकारी अधिकारी आमी भाऊ भाऊ, मेरे कितने दोस्त कहते यार हम लोग पे क्यों बोल रहे हो, हमारे इस पे। लेकिन दोस्त, जो सच्चाई है वो सच्चाई में सामने रखूंगा। पहले आपको इन्फॉर्म करता हूं, लेकिन आप ध्यान देंगे तो मुझे जनता के सामने रखना है। 100% में 80-90% हुआ तो ठीक है, लेकिन आप 50-50, 40-40% अगर काम करोगे तो फिर मुझे रखना पड़ेगा, और प्रूफ के साथ, पेपर के साथ। हवे में तो कुछ नहीं हम रखते, आपने भी देखा है, प्रूफ के साथ बोलेंगे। उदाहरण दादर का है आपके सामने। दोस्तों, आज ये दोनों वीडियो के बारे में आपको कहा, दोनों वीडियो बताए आपके सामने, हकीकत है। अब आपको सोचना है। मैंने जो अधिकारियों के फोटो दिए हैं, आयुक्त, हमारे माननीय आयुक्त के फोटो जो दिए हैं, चहल जी के फोटो दिया है, तो आपको तय करना है कि इस तरह ये पानी जो थोड़े से बारिश में मुंबई की जो हालत होती है, या इस तरह इस वीर मकरंद घाणेकर मार्ग की हालत है, जिसे वीर चक्र, मरणोत्तर वीर चक्र मिला है, उसके जिम्मेदार कौन है, ये आप फिक्र थी गई है। आज के बाद ये आजाद रोड का टॉपिक मैं नहीं लूंगा। अगर मैंने इतनी बार लेने के बाद भी अगर ये जो अधिकारी है इन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता, और ये वीर मकरंद घाणेकर पर रहने वाले जो लोग हैं इन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता, या फिर राज्य की पार्टी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो बार बार ये टॉपिक लेकर मैं भी क्या कर सकता हूं। फिर एक साथ सभी लोगों से, भले कोई राजनीतिक पार्टी हो, अधिकारी हो, सभी से विनती करूंगा कि इस वीर मकरंद घाणेकर मार्ग का कुछ कीजिए। उस रास्ते पे आज जिस तरह के खड्डे हैं उसे कुछ करिए। राणे जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, पर्सनली आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे आप मित्र हैं, मैं हमेशा कहता हूं, तो आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि मुलानी जी और पहले के वो तो निकल गए, उन्हें यहां रोड से, लेकिन आप यहां हो। बस दोस्तों, आज के दोस्तों फिर मिलेंगे अगले रविवार कोई नया विषय लेकर। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।